साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान यूनिट 2 सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। सबसे पहले बात करते हैं गति क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम परिभाषा को डिक्लेयर कर दे रहे हैं। गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, या दूसरे शब्दों में कहें स्थिति बदलती है। परिवर्तन करती है या स्थिति बदलती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। ये हो गई गति की परिभाषा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री के सापेक्ष ट्रेन स्टेशन से जो ट्रेन गुजर रही है उसकी गति। ट्रेन क्या कर रही है, एक दिशा में गति कर रही है, इसलिए वह एक रेख या सरल रेखी गति कह सकते हैं। अगर विमा से देखा जाए तो एक विमीय गति भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं गति का जो वर्गीकरण है। तो सबसे पहले बात आती है एक विमीय गति की। एक विमीय गति, इसकी परिभाषा होना चाहिए। एक विमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। एक विमीय गति वह गति है, एक विमीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में गति करती है। एक विमीय गति कहलाती है, वन डायमेंशनल मोशन कहलाती है। उदाहरण के लिए सीधी पटरी पर रेलगाड़ी का चलना। हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी का चलना, रेलगाड़ी का चलना, ये हमने लिखा उदाहरण नंबर 1। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी का चलना, ऊपर से किसी पत्थर का गिरना, ऊपर से किसी पत्थर का गिरना, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, और बंदूक से चली गई गोली की गति। ये एक विमीय गति के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात आती है द्विविमीय गति। यह हम कह सकते हैं इस गति के अंतर्गत कोई वस्तु सीधी रेखा यानी सरल रेखा में ही गति करेगी। हम इसको ट्रेन की पटरी मान सकते हैं, इसको हम रोड मान सकते हैं, रोड पर कार की गति, या किसी ऊंचाई से सीधा पत्थर गिराते हैं और वह पत्थर जो गति
करते हुए जो दूरी तय करता है वह गति क्या हो जाएगी, एक विमीय गति हो जाएगी। अब दूसरी गति होती है हमारी द्विविमीय गति। द्विविमीय गति यानी कि इस प्रकार की गति जब कोई वस्तु दो विमाओं में गति करे। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति वह गति होती है, द्विविमीय गति वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु, जिसमें कोई वस्तु किसी समतल में, किसी समतल में या कहें तल में गति करती है, किसी समतल में या तल में गति करती है, द्विविमीय गति कहलाती है। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये कोई समतल है। समतल है तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें होंगी। अभी एक विमीय में बात कर रहे थे कि अगर ये लंबाई के अनुदिश जा रही है तो सिर्फ लंबाई होगी, लेंथ होगी। अब ये समतल है तो इसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ये लंबाई है जैसे मान के चलिए तो ये चौड़ाई हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी। और कोई वस्तु गति करती है तो वह दो विमाओं में गति करेगी, यानी कि इस दिशा में भी गति कर सकती है और इस दिशा में भी गति कर सकती है। यह द्विविमीय गति हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण आता है कैरम की गोटी की गति। कैरम की गोटी की गति बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड बॉल की गति सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, प्रक्षेप की गति, प्रक्षेप की गति आदि द्विविमीय गति हैं। आइए देखते हैं। अब तीसरे प्रकार की गति है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार की गति है, इसमें निश्चित नहीं है कि क्या है। त्रिविमीय गति वह गति कहलाती है, त्रिविमीय गति वह गति कहलाती है जिसमें वस्तु आकाश में या जिसको अपन स्पेस बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में गति करती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर किसी भी दिशा में गति कर सकती है, वह स्वतंत्र है, या यह हम कह सकते हैं कि खुले आकाश में गति त्रिविमीय गति कहलाती है। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में तेज वायु में पतंग की गति,
आइए त्रिविमीय गति के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण होता है वायु में पतंग की गति। यानी कि तेज वायु चल रही है तो पतंग किस दिशा में गति करेगी कोई कह नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं होती पता। क्रिकेट की बॉल की गति, यानी कि जब क्रिकेट की बॉल बॉलर द्वारा फेंकी जाएगी फिर बैट्समैन द्वारा हिट की जाएगी तो उसकी दिशा बदल जाएगी और ज़मीन से टकराने पर उसकी दिशा बदल जाती है। आकाश में पक्षी की गति, आकाश में गति करते हुए पक्षी का भी हम कुछ नहीं कह सकते वह किस दिशा में गति करेगा, यानी वह त्रिविम में गति करेगा, तीनों विमाओं में गति कर सकता है। आकाश में हवाई जहाज की गति, गैस के अणुओं की गति। गैस के अणुओं की गति के बारे में तो हमने पढ़ा ही होगा कि गैस के अणु ज्यों ज्यों गति करते हैं। साथ ही वह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।